कहानी शुरू होती है नेडली नाम की लड़की से, जो एक कैदी होती है। जब उसके पास वार्डन आती है तो वो उस पे हमला कर देती है। उसके बाद पागल खाने के 2 सिक्योरिटी गार्ड उसे एक सेल में बंद कर देते हैं। अब फिल्म की कहानी पास्ट में चली जाती है। अब हमें एक शहर दिखाया जाता है जिसका नाम डेविल होता है। उस शहर में एक पानी का झरना था जिसमें सारा पानी एक होल में जाता था। वो होल मिस्टीरियस होल था। उस होल के अंदर जाने वाला पानी कहाँ जाता है किसी को कुछ पता नहीं था। उसके बाद हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर हमें जेनिफर नाम की लड़की को दिखाया जाता है। जेनिफर नीडी की दोस्त होती है। अब हम नीडी और उसके बॉयफ्रेंड चिप को देखते हैं। तभी वहाँ पर जेनिफर आती है। अब जेनिफर और नीडी एक क्लब में जाते हैं। तभी जेनिफर एक लड़के से मिलती है जो उसकी पार्टी में बैंड परफॉर्म करता है। उसके बाद जेनिफर ड्रिंक लेने चली जाती है और थोड़ी देर में वहाँ पर आग लग जाती है। तभी जेनिफर और नीडी एक खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। अब जेनिफर को वो लड़का मिलता है जो अंदर बैंड परफॉर्म कर रहा होता है, जिसके बाद वो जेनिफर को अपने साथ चलने को कहता है। जिसके बाद जेनिफर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और अब नीडी घर आ जाती है। तभी उसे लगता है कि घर में कोई आया हुआ है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। थोड़ी ही देर बाद उसे जेनिफर दिखाई देती है जिसके पूरी बॉडी पे खून लगा होता है। ये देखकर नीडी बहुत डर जाती है। उसके बाद जेनिफर फ्रिज में रखा हुआ खाना जानवरों की तरह खाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब दूसरे दिन नीडी स्कूल में बैठी होती है। तभी जेनिफर वहाँ आ जाती है। उस टाइम जेनिफर बिल्कुल नॉर्मल लग रही होती है। इसके बाद नीडी जेनिफर को सारी अजीब हरकतें चिप को बताती है, लेकिन चिप को यकीन नहीं होता। उसके बाद हम फुटबॉल टीम के कैप्टन जोन्स को देखते हैं, जो उस क्लब वाली हादसे को लेकर काफ़ी परेशान होता है और दुखी होता है। तभी वहाँ जेनिफर आ जाती है और उसे फ्लर्ट करने लगती है। जिसके बाद वो दोनों पास के जंगल में जाते हैं इंटीमेट होने के लिए। वहाँ जाने के बाद जेनिफर एक क्रिएचर में बदल जाती है और उसे मार के खा जाती है। अब अगली सुबह हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनिफर के साथ कोलिन नाम का लड़का डेट करने के लिए पूछता है। जिसके बाद जेनिफर उसे एक पता बताती है। कोलिन उस पते पर पहुंच जाता है। तभी जेनिफर उसे भी मार के खा जाती है। दूसरी तरफ नीडी और चिप इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी नीडी को ख्याल आता है कि जेनिफर चुड़ैल में तब्दील हो गई है। जिसके बाद नीडी डर जाती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। तभी रोड पे उसे जेनिफर मिल जाती है, लेकिन नीडी अपनी जान बचाकर घर पहुंच जाती है और वो रोने लगती है। तभी वहां पर जेनिफर आ जाती है। तब वो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आती है। जिसके बाद नीडी उसे पूछती है कि आखिर ये चल क्या रहा है। तभी जेनिफर उसे वो सब कुछ बता देती है जो क्लब वाली रात को हुआ था। जेनिफर उसे बताती है कि निकोलॉय और उसके दोस्तों ने ज़बरदस्ती उस झरने के पास ले गए थे जहाँ पर वो बड़ा सा होल है, और वो उसकी बलि देने के लिए ले गए थे क्योंकि उसे उनका बैंड मशहूर करना था। उसके बाद निकोलॉय जेनिफर से पूछता है कि क्या तुम वर्जन हो। तभी जेनिफर हाँ बोल देती है और उसके बाद निकोलॉय उसे चाकू से ख़त्म कर देता है। लेकिन जेनिफर फिर से जिंदा हो जाती है क्योंकि जेनिफर ने झूठ बोला था कि वो वर्जन है, और वो वर्जन ना होने के कारण जेनिफर जिंदा हो जाती है और उसके अंदर डेविल के पावर आ जाते हैं। लेकिन उसे नॉर्मल देखने के लिए रोज़ किसी को मार के खाना पड़ेगा। अब ये बातें सुनकर नीडी को और डर लगने लगता है। नीडी को चिप की चिंता हो रही होती है क्योंकि जेनिफर अगला शिकार चिप को न बना ले। उसी रात स्कूल की नाइट पार्टी होती है। वहाँ नीडी तो पहुँच जाती है पर चिप नहीं पहुँचता। उसे उसकी चिंता हो रही होती है। तभी नीडी भागते हुए उसके घर जाती है और उसकी माँ बताती है कि वो पार्टी के लिए कब का निकल गया है यहाँ से। वो चिप को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है जहाँ जेनिफर चिप को मारने में लगी होती है और उसे मार देती है। ये सब देखकर नीडी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है और वो अपने घर आ जाती है और डिसाइड करती है कि वो जेनिफर को ख़त्म करके ही रहेगी। जिसके बाद नीडी जेनिफर के घर उसे मारने के लिए आती है
और उसके दिल में चाकू मार देती है, जिसके बाद वो जेनिफर की माँ आ जाती है, जिसको ये लगता है कि निडी ने जेनिफर को मार दिया है और इसी तरह निडी को सज़ा हो जाती है और उसे पागल खाने भेज दिया जाता है। पागल खाने में निडी को इसलिए भेजा जाता है क्योंकि निडी जेनिफर को मार रही थी। तभी जेनिफर ने निडी को काट लिया था, जिसके बाद उसकी सुपर पावर्स उसके अंदर आ गई थी, जिसके बाद किसी के कंट्रोल में नहीं रहती है। इसके बाद निडी अपने पावर को यूज़ करके पागल खाने से भाग जाती है। उसके बाद हमें वो बैंड वाले दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके होते हैं और उनका बैंड भी मशहूर हो जाता है। और थोड़ी देर बाद ये भी दिखाया जाता है कि निकोलॉय और उसके साथी को किसी ने ख़त्म कर दिया है और वो उन सब को ख़त्म करने वाली निडी होती है।